बोलिए गणेश भगवान की जय हो। वरदान मिला कि सबसे प्रथम पूजनीय हो गए, लेकिन अब गणेश जी की पूजा हो गई बड़ी कठिन। आज के समय नहीं, उसी समय जब वरदान मिला गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय हो गए मोदक। और ऐसे वैसे नहीं, कम से कम 40 सेर मोदक जब इकट्ठे होकर के बने गणेश भगवान का, तब भोग लगे। तो सतयुग इत्यादि में बड़े बड़े राजा महाराजा गणेश भगवान की पूजा करा पाते थे। पर समस्या ये नहीं है कि सिर्फ गणेश भगवान को इतना भोग लगे, क्योंकि गणेश जी को वरदान मिला है सबसे प्रथम पूजा अमैया 40 सेर भोग की जिसकी व्यवस्था ना हो वो घर में भगवान की पूजा कराए ही ना। तो गणेश जी तो 40 सेर लड्डू के पीछे रह गए, बाकी सब देवता जो धूप दीप थोड़ी से प्रसाद लेने वाले हैं उनकी भी कोई पूजा, सब देवता परेशान, सबकी पूजा बंद। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो थोड़ा धन उसके पास कभी कभी कम ही होता है। जो बड़े भक्त हो, बड़े पैसा वाले हो, वो तो भगवान गणेश की पूजा कराएं, सो सब देवता की पूजा कराएं। परंतु कोई दीनहीन दुखी चाहे कि गणेश भगवान विष्णु की पूजा करना है, तो चूंकि पहले गणेश भगवान की होना है, सो पूजा हो ही ना पाए। और यही कारण है, ज्यादा मीठा खाने के कारण गणेश जी को हो गया शुगर। पहले से ही चला आया है वेद पुराणों से, आज कोई नई बीमारी नहीं है। लेकिन पहले इतना लंबा इलाज नहीं चला। गणेश जी ने तुरंत वैद्य जी से पूछा तो वैद्य जी ने बताया काम करो, जामुन, अमरूद
इत्यादि का सेवन करो तो शुगर भी, तो जिन जिन को शुगर है ये दवा जरूर लिख लीजिएगा। बड़ी बड़ी टैबलेट खाने से अच्छा है देसी दवा खाओ, शुगर अपने आप। हर हर। समस्या इतनी विशाल हो गई, कोई किसी देवता की पूजा हो ही ना, अब सब देवता परेशान। तो मैया जिस समय भागवत इत्यादि में कथा आती है, समुद्र मंथन हो रहा था अमृत निकालने के लिए। भगवान विष्णु ने उसी समय समुद्र मंथन के पहले लोगों से कहा एक काम करो, गणेश भगवान की पूजा करो। क्योंकि विष्णु भगवान इत्यादि पहुंचे गणेश जी के पास, बोले गणेश भगवान एक काम करो, लड्डू खाना थोड़ी कम कर दो। गणेश भगवान बोले अगर हम लड्डू कम खाएंगे तो पेट भरेगा ही नहीं। विष्णु भगवान बोले महाराज अगर आप कम नहीं खाओगे तो हम भूखों ही मर जाएंगे, पृथ्वी में कोई पूजा हवन कराने वाला रहेगा नहीं। गणेश भगवान बोले इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब जितना भगवान ने जितना खाता दिया है उतना तो खाना ही पड़ेगा, है ना। एक महापुरुष निमंत्रण करने गए, रहे थोड़ी हट्टे कट्टे, निमंत्रण करने गए और खाते जाए, और 10-25 लोगों का भोजन एक साथ करने वाले थे। भोजन करते जाए, घर की रसोई से पूड़ियाँ खत्म, सब्जी खत्म, और खाते खाते कहते जाए दाने दाने में लिखा है। अब जो मैया भोजन बना रही थी, सब्जी पूड़ी 15-50 लोगों की व्यवस्था थी, जब पूरी हो गई कुछ बचा नहीं तो निकल के बाहर आई, तवा कढ़ाई चमीटा सब किचन में फेंका, बाहर निकल के आई। बोले महाराज एक काम करोगे? बोले क्या? आप क्या कर रहे हो? दाने दाने में लिखा है। बोले इसको बंद कर दो, अब ये बोलो कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का। हर हर। भगवान विष्णु बोले महाराज आपके चक्कर में तो अपन ऐसे ही रह जाएंगे। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान विष्णु ने इंद्र आदि देवताओं से कहा इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कम से कम गणेश भगवान की पूजा तो करो। तो सबसे पहले गणेश पूजन हुआ, वंदन हुआ। गणेश जी तुरंत पहुंच गए और खूब लड्डू रखे थे, गणेश जी पाने लगे। और मैया भगवान भोलेनाथ की उसी समय इच्छा से जो पर्वत की मथानी बनी थी, वासुकी नाग को लिपेट करके समुद्र मंथन किया जा रहा था ना, मथानी नीचे जाने लगी। भगवान विष्णु कच्छप स्वरूप से आए, मथानी को तो संभाल लिया, लेकिन यहीं पर देखा भगवान ने कि बढ़िया शुभ समय है, बैठे हैं गणेश जी। गणेश जी को बुलवाया, महाराज आपकी प्रार्थना करते हैं, विघ्नेश्वराय वरदाय। श्री गणेश जी महाराज नीचे पहुंच गए, क्योंकि अभी तो लड्डू मिले ही थे। गणेश भगवान बोल सोचे और लड्डू मिलेंगे। विष्णु भगवान के पास गए ना मैया, तो जो मथानी पर्वत था, मंदराचल पर्वत, उस पर्वत को भगवान विष्णु ने कश्यप से हटा करके गणेश भगवान के पेट में रख दिया। अब एक तो पर्वत का भार, दूसरा वासुकी नाग का भार, तीसरा एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता पकड़े हैं तो मथने का भार। तो गणेश भगवान समुद्र में डूबने लगे। एक बार जोर से बोले हर हर महादेव। गणेश भगवान डूबने लगे। विष्णु भगवान से कहा बचाओ बचाओ। विष्णु भगवान बोले हम क्यों बचाएं, आपको बचा करके हमें क्या भूखों मरना है। अच्छा, खाने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता। एक भक्त थे, इतना खाते थे इतना खाते थे, पूरे घर को जितना भोजन बनता था उतना अलग से उन्हें बनता था, और काम कुछ करें ही ना, सिर्फ खाएं पिए और आनंद करें। घर वालों ने कहा एक काम करो, तुम खाते हो पड़े रहते हो, जाओ एक दिन खेत चले जाओ। सज्जन को खेत में भेज दिया। खेत में गए क्योंकि खूब खाए थे,
खेत में गए, जाकर के सो गए, सो जितनी चिड़िया जितने जंगली पशु थे सब पूरा खेत ही खा गए। घर वाले लोगों ने मार कूट के भगा दिया, चलो जाओ तुम किसी काम के नहीं। ये संसार ऐसे ही है, जब तक काम के होते हैं तब तक तो रखते हैं, और जिस दिन काम से बेकाम हुए उसी दिन लोग भगा दिया करते हैं। सज्जन महापुरुष गांव के बाहर बैठे थे बरगद के चबूतरे के नीचे। अच्छा, जो खाएगा खूब वो हट्टा कट्टा भी खूब होगा, हमारे जैसे थोड़ी होगा। अरे खूब हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। और उसी समय भगवान भोलेनाथ की माया से, उनकी इच्छा से वहां से कुछ 10-5 महात्मा निकले। और महात्मा तो मैया होते ही हट्टे कट्टे हैं, वो भगवान के भजन में इतने मस्त रहते कि उन्हें कोई संसार की चिंता ही नहीं, तो वैसे ही मस्त होते हैं। महात्मा को देखा तो सज्जन ने सोचा कि ये बढ़िया है, इनके ग्रुप में शामिल हो जाए तो ठीक रहेगा। सज्जन महापुरुष ने महात्माओं को प्रणाम किया। बोले महाराज आपको प्रणाम है। बोले आप कहाँ रहते हो? महात्माओं ने अपना स्थान बताया। लेकिन सज्जन महापुरुष को इससे क्या कि महात्मा कहाँ रहते हैं, पर महात्मा खाते क्या है, इससे उनको दिक्कत थी। बोले महाराज आप लोग हट्टे कट्टे कैसे रहते हो? महात्मा बोले खूब भजन करते हैं। सज्जन बोले भजन तो करते हैं, पर बिना खाए भजन कैसे करते हो? महात्मा बोले भोजन भी करते हैं। अच्छा भोजन करते हो, हमें अपने साथ रख लो। संत बोले रहो हमारी मंडली में। पेटू भक्त बोले महाराज भोजन मिलेगा? संत बोले क्यों? बोले महाराज दुनिया जीने के लिए खाती होगी, लेकिन अपन खाने के लिए ही। तो बोले महाराज अगर भोजन मिले तो हमें भी रख लो साथ में। संत बोले ठीक है। लिवा गए, अचला उचला पहनाया, छौर क्रिया कराई। अब ये सज्जन गए ना, तो सज्जन सुबह प्रातः काल पंगत में बैठ जाए और 2-3 पंगत जब तक हो जाए तब तक अकेले मोर्चा संभाल के रखे, इतना खाएं और खा के जाए सो जाए। अच्छा ऐसे बहुत से लोग हैं कि खाने के बाद सीधे सोते ही हैं, दूसरा काम करते ही नहीं। उन सबको समझो कि वो वही महापुरुष हैं। खाओ और सो जाओ। संतों ने देखा कि ये खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन क्योंकि संत तो संत होते हैं, शिव भक्त हैं, लाल कपड़े धारण किए, सुबह से उठा देते। अब सुबह से उठ के स्नान करना, पूजा करना, भजन करना, और फिर उसके बाद जब पंगत का समय हो तो पंगत भोजन करना। 10-12 दिन तक संतों की संगति में रुके, खूब खाने को मिले, खूब हट्टे कट्टे हो गए। टाइम से बाल भोग, टाइम से पंगत, टाइम से रात्रि का। और मैया एक दिन आया त्रयोदशी की तिथि, और जो शिव भक्त होते हैं ना, आप लोग जान लो, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं। जो शिव भक्त होंगे एकादशी करे ना करे पर त्रयोदशी व्रत अवश्य करेंगे। त्रयोदशी का व्रत किए। आज वो महापुरुष जब आश्रम में आए, पूजा इत्यादि करके देखा तो भंडारा में कुछ बने ही ना। सब भंडारा धुला हुआ रखा है, सब शांत, सब सामग्री शांत। बहुत देर हो गई, सोचा भंडारी जी लेट होंगे भोजन बनाने में। थोड़ी देर बाद जाकर के दूसरे महात्मा की तरफ देखा, सबके सब आनंद से भगवान भोलेनाथ का भजन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तो उन भक्त की भोजन का समय हो गया। देखा कि भंडार में अभी भी कुछ नहीं बन रहा है। जाके पूछे, बोले महाराज एक बात बताओ, आज कुछ बनेगा नहीं क्या? रसोई एकदम शांत पड़ी है, साफ पड़ी है,
दूसरे संत ने बतलाए, बोले तुम्हें पता नहीं क्यों? बोले आज त्रयोदशी है। अच्छा त्रयोदशी है तो क्या भोजन नहीं मिलेगा? क्योंकि उनको भोजन से ही मतलब था। संत बोले त्रयोदशी व्रत रहना पड़ता है। पेटू भक्त बोला अगर हम त्रयोदशी व्रत रहे तो चतुर्दशी तो देख ही नहीं पाएंगे। बोले महाराज आने के पहले ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। संत बोले फिर भोजन नहीं मिलेगा। बोले कल का भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। बोले कल का भी नहीं है। बोले महाराज हमारे तो भोजन की व्यवस्था करो, नहीं अपन घर जा रहे हैं। संत बोले देखो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। बोले गुरुजी के पास चलो। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा देखो त्रयोदशी व्रत करना चाहिए, क्लेश दूर होते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग्य होता है, वैराग्य से भगवान की प्राप्ति हो जाया करती है। बोले त्रयोदशी व्रत करो। बड़े उदास मन से दीनहीन से बोले महाराज अभी तक तो हम व्रत ही हैं, लेकिन आगे भोजन नहीं मिला तो त्रयोदशी भी नहीं पूरी हो पाएगी। अपन बीच में ही शिव के धाम पहुंच जाएंगे। गुरुजी बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज चाहते कुछ नहीं, सिर्फ मिल जाए उसी के लिए है। गुरुजी ने कहा दे दो, ये खाएगा नहीं तो रह नहीं पाएगा। एक काम करो तुम बना लोगे, बना के खा लोगे। भक्त बोला महाराज आज तक अपने हाथ से पानी उठा के नहीं पिया, फिर भोजन कैसे बनाऊंगा? बोले और कोई चारा नहीं तो मैया मरता क्या ना करता। बोले दे दीजिए, सीधा पिसान बना के ही खा लूंगा। गुरुजी ने आदेश दिया एक काम करो, इसको थोड़ी राशन पानी दे दो, सो आटा दाल इत्यादि भोजन उसको दिया। बोले जाओ नदी के किनारे बनाना और भगवान भोलेनाथ का भोग लगा करके फिर खा लेना। भक्त था ही बहुत सीधा, एकदम पवित्र हृदय वाला। नदी के किनारे गया, भोजन बनाया, भोजन बना करके, क्योंकि कभी भगवान का भोग लगाया नहीं, पता ही नहीं कि भोग कैसे लगता है। बैठा बोले भगवान भोलेनाथ आइए और भोजन पाइए। और भोलेनाथ भी परम कौतुकी है, जैसे मंदिर में भोग लगता है वैसे ही ग्रहण कर लिया, थाली सामने गई सो भोजन। भक्त बैठा, बहुत समय हो गया, त्रयोदशी पूरी शाम होने वाली है। भक्त ने सोचा इससे अच्छा तो त्रयोदशी व्रत ही रह जाते, क्यों भगवान आ नहीं रहे। अच्छा क्योंकि गुरुजी का आदेश है भोग लगा के ही पाना है। अगर भोग लगाया नहीं, मैंने पा लिया तो गुरुजी के आदेश का उल्लंघन होगा, जो पाप होगा। और भक्त ने सोचा कि अगर मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया तो भगवान भी भूखे रह जाएंगे, तो एक काम करे भगवान को बुला ही ले। भक्त बहुत समय तक महादेव आ जाइए, क्योंकि अगर आप भोजन करने नहीं आए तो मैं बिना भोजन किए आपके पास आ जाऊंगा, इतना जरूर सुनिश्चित है। अभी भी भगवान नहीं आए, पत्तल लगी हुई रखी है। ताली बजा करके गाने लगा, बोले भगवान आए तो आए, नहीं तो मैं पाऊं कैसे। विनती करने लगा, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन तो भोग लगाइए। सभी लोग भाव से बुलाएं, शंकर भगवान की।
भोलेनाथ आए ही नहीं, बहुत विनती कर रहा है। तो सोच रहा है कि अच्छा आप इसलिए नहीं आए हो कि यहाँ सामग्री नहीं है। तो महाराज आप इस चक्कर में नहीं रहो, यहाँ इतनी सुविधा मिलेगी। कितना? आचमनी अर्धन आरती यहाँ यही मेहमानी, यहाँ यही मेहमानी, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्धन आरती यहाँ यही मेहमानी, बोले यहाँ यही मेहमानी हो, यहाँ यही मेहमानी। सूखी सूखी खाओ प्रभु जी, सूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। निवेदन कर रहा है। अच्छा अभी भी भगवान नहीं आए। कह रहा है भोलेनाथ सोच रहे होगे ना कि हम तो मंदिर में भोग लगाने वाले, कहाँ यहाँ खेत में बैठेंगे। तो बोले इस चक्कर में नहीं रहना, क्यों आज मंदिर में भी भक्त कहता है भूल करोगे यदि तजोगे, भोजन रूखे सूखे। भोजन रूखे सूखे प्रभु जी, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजोगे, भोजन रूखे सूखे। भोजन रूखे सूखे हो, भोजन रूखे सूखे। त्रयोदशी है आज मंदिर में, त्रयोदशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब इतनी बात कही भक्त ने कि महाराज अगर तुम इस चक्कर में हो कि मंदिर में जाना है तो त्रयोदशी है आज, और मंदिर में भी कुछ बना। जब इतनी बात कही सो भोलेनाथ परम कौतुकी परम दयालु, सोचा कि ये भक्त मानेगा नहीं, जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक खाएगा भी नहीं। प्रेम से बोले हर हर। भोलेनाथ तो आए, लेकिन विचित्र बात साथ में मैया पार्वती को भी ले आए। अब मैया पार्वती के साथ में भोलेनाथ खड़े हो गए, दर्शन दिए। भक्त ने दर्शन किए, भोलेनाथ को प्रणाम किया। भक्त को लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे, कभी बुलाया तो नहीं, भगवान शायद ऐसे ही आते होंगे। भगवान प्रणाम किया, लेकिन एक बार भगवान को देखे और एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर भगवान को देखे, फिर रोटी को देखे, फिर पार्वती जी को देखे, फिर रोटी को देखे। बड़ा संशय में पड़ गया।
भगवान भोलेनाथ बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। अरे कुछ तो, बार बार उधर क्यों देख रहे हो? बोले महाराज एक बात बताओ, क्या आप दो लोग ही आते हो हमेशा? बोले हाँ। बोले महाराज भोजन मैंने एक आदमी के हिसाब का बनाया था और एक में दो तो हो जाएंगे, लेकिन एक में तीन होंगे तो महाराज मुझे क्या बचेगा? हाँ? भोलेनाथ बोले तुम्ही ने तो बुलाया। तो बोले महाराज पूरी नहीं, लेकिन लगता है कि थोड़ी बहुत त्रयोदशी करा ही दोगे। भोलेनाथ बोले कि देखो भैया आपने बुलाया तो हम आए हैं। निवेदन किया महाराज आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगली बार इतना करना, थोड़ा समय से आ जाना, क्योंकि आप इतनी देर कर देते हो और फिर दो लोग आए हो तो आज तो भोजन बहुत कम बचने वाला है, लेकिन आपको देख लिया है, अब काम चला लूंगा। सो मैया पत्तल लगाई, मैया गौरा हंसती जाए और भोलेनाथ और गौरा मैया ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्त ने भी भोग ग्रहण किया। जैसे तैसे त्रयोदशी पूर्ण हुई। अब आज से भक्त ने दिन गिनना चालू किया कि ठीक 15 दिन बाद फिर से त्रयोदशी पड़ेगी, फिर गिने 1, फिर 2, फिर 3, और धीरे धीरे करते जैसे ही दिन पूरे हुए त्रयोदशी का समय आया, उस दिन एक दिन पहले से ही कहने लगे गुरुजी इस बार एक काम करिएगा, सीधा पिसान बढ़ा देना। गुरुजी बोले क्यों, इतना कम पड़ जाता है? बोले महाराज इतना कम पड़ता है कि वहां 2-2 भगवान आ जाते हैं, तो इसलिए महाराज थोड़ी बढ़ा के देना। गुरुजी ने कहा दे दो। अब 2 लोग के हिसाब का 2 भगवान और तीसरे स्वयं 3 लोगों का राशन पानी लेकर के गया। स्नान किया नदी में, प्रसाद बना करके तैयार किया, बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से बैठ गया। फिर भगवान को बुलाने लगा। अभी तक क्या कहता था? भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, लेकिन आज मैया गौरा के भी दर्शन कर लिए तो अब बुलाने में एक शब्द और जोड़ दिया। देखिए हमारे सिर्फ भजन नहीं है, एक एक भजन में एक एक सार छिपा होता है। अब वो भक्त बैठ करके हाथ जोड़ करके कह रहा है, भोलेनाथ आइए, गौरानाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, गौरनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए जाइए। भोलेनाथ आइए, गौरीनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। नाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले शंभुनाथ आइए, गौरीनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। कह रहा है गौरानाथ आइए, गौरा के साथ आइए और जल्दी आइए महादेव। सो भोलेनाथ भी परम दयालु हैं। भोलेनाथ तो चले, लेकिन जिस समय भोलेनाथ को ये भक्त त्रयोदशी के दिन बुला रहा था, संयोग बस उसी दिन भोलेनाथ के पास में ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी खड़े थे। सो ब्रह्मा विष्णु जी के साथ में भोलेनाथ ने कहा आप भी चलो।
विष्णु भगवान बोले कहाँ? ब्रह्मा जी बोले कहाँ चले? बोले अपने एक भक्त के पास निवास चलता हूँ, 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, सो पाने चलो। ब्रह्मा जी बोले जैसी आपकी इच्छा। सो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों लोग के साथ भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की। अब ज्यों भक्त ने देखा कि चार चार भगवान खड़े हैं, सो रोटी की तरफ देखा और फिर भगवान की तरफ देखा और फिर ब्रह्मा जी की तरफ, फिर विष्णु जी की तरफ, फिर रोटी की तरफ। बोले आज तो पूरी त्रयोदशी हो जाएगी। भोलेनाथ बोले क्या हुआ? भोग लगाओ, तैयारी करो। बोले महाराज आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक बात बताओ ये कौन है? बगल में खड़ी थी मैया पार्वती। बोले ये हमारी धर्मपत्नी पार्वती। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। बगल में देखा, बोले महाराज ये बूढ़े बाबा कौन है? तो बोले जगत की रचना करने वाले। बोले रचना छोड़ो, ये बताओ ये आपके कौन है? तो बोले मित्र हैं। पास में विष्णु जी। बोले महाराज ये 4 हाथ वाले ये कौन है? बोले संसार का पालन। बोले पालन क्या, मेरा कोई पालन नहीं कर पा रहे, संसार का क्या पालन करें? बोले ये बताओ ये आपके कौन है? तो बोले ये मित्र हैं। भक्त बोला महादेव एक बात बतलाइए, मैंने आपकी भोग लगाने की जवाबदारी ली है या दोस्तों को खवाने का ठेका ले रखा है? भगवान भोलेनाथ बोले देखो हम तो ऐसे ही आते हैं। बोले महाराज आ गए सो ठीक है, अब पाइए जो कुछ बचेगा सो मुझे भी मिल जाएगा, नहीं अपनी तो पक्का त्रयोदशी हो ही जाना है। पत्तल लगाए, सभी ने प्रसाद पाया, थोड़ी बहुत जो रहा भक्त ने पाया। अब की बार जब भगवान जाने लगे तो हाथ पकड़ लिया, नेत्रों में आंसू भराए। भगवान एक बात बताओ, आपको एक को बुलाता हूँ 2 आते हो, 2 को बुलाता हूँ 4 आते हो, ये बताओ अगली बार कितने आओगे? पक्का बता दो। भोलेनाथ कहते तुम्हारी समस्या क्या है? बोले महाराज समस्या यही है कि 1 लोग का भोजन बने सो 2 लोग तो हो जाएं, अब 2 के में 10 लोग एडजस्ट हो। महाराज अपना पेट नहीं भरता, इस बार बता के जाओ कितने लोग आओगे? भोलेनाथ कहते हैं देखो तुम परेशान मत हो, हम आ जाएंगे, हम अपने हिसाब से आ जाएंगे। कहता है महाराज बता के जाओ। भोलेनाथ ना आज बताएं और ना, क्योंकि परम कौतुकी है। फिर से भक्त ने दिन गिने, 1 2 3 4 करते करते त्रयोदशी आने वाली। अब की बार जब त्रयोदशी आई ना तो कहता है महाराज गुरुजी एक काम करो, भोजन की संख्या और बढ़ा दो। गुरुजी बोले क्यों? बोले इस बार हमारा 4 भगवान आए थे और 4 भगवान और 5 में हम, तो एक काम करो 5 नहीं 6 लोगों का राशन दो, क्योंकि शायद इस बार एक और बढ़ गए तो। गुरुजी ने सोचा पक्का ये 6 लोग का भोजन नहीं कर सकता, पक्का ये बेचता होगा। भंडारी से कहा एक काम करो इसको जितना चाहिए उतना दे दो। अब खूब बांधा, आलू दाल चावल और सीधा पिसान खूब भरा, अब ले करके गया। लेकिन भक्त भी कम कौतुकी नहीं है, जा करके पहुंचा, नदी में स्नान किया, वृक्ष के नीचे पूरी भोजन की सामग्री रख दी और ठीक समय देखा, जो भोग का समय 11:30 हुआ ना तो बिना ही बनाए पूरा कच्चा भोजन रखा है। बोला पहले इस बार भगवान को बुला के देख लो कितने आते हैं, उसी हिसाब से बनाया जाएगा। हर बिना ही बनाए कच्चा भोजन रख करके अब बुलाने लगा एक एक करके। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, दुर्गानाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। शंकर भगवान की
और पिछली बार देखा था कि दो लोग अधिक आए थे, उनको भी भोलेनाथ आइए गौरानाथ आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आए मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। महादेव अकेले नहीं, मैया पार्वती को भी लाना है, और जो दोनों मित्र आए थे ना उनको भी बुला रहे हैं, क्योंकि भक्त सोच रहा है बुलाने से आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो बिना बुलाए तो आ ही जाएंगे, तो इससे अच्छा बुला ही लो। तो कहता है ब्रह्मा साथ आइए विष्णु साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ब्रह्मा साथ लाइए विष्णु साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ब्रह्मा साथ लाइए विष्णु साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, 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 मेरे भोजन का भोग अब की बार जो इतनी विनती सुनी महादेव ने, तो जानते हैं परम कौतुकी ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, गणेश जी को लिया और कार्तिकेय जी को भी लिवाया, और भोलेनाथ के इतने स्वरूप हुए, एकादश रुद्र स्वरूप में हो गए, 11 तो स्वरूप धारण कर लिए और हनुमान जी वाला स्वरूप भी धारण कर लिए। ब्रह्मा विष्णु गौरी गणेश कार्तिकेय सबको लेकर के तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए। और ज्यों भोलेनाथ के साथ इतनी जनता को देखा, तैसे ही भक्त ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। बोले महाराज मैं जानता था आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। भगवान बोले लगाओ पत्तल। बोले महाराज आप ऐसे ही जानते हो मुझे, हर बार मैं भोजन बनाता हूँ और आप आते हो 10-5 लोग को लेकर के सब खा के चले जाते हो। आप सोच रहे होंगे कि बना बनाया रखा होगा सो इतने लोग लेकर के आ गए हो। अब प्रभु अब मुझसे भोजन बनाया नहीं होता, क्योंकि कभी कुछ किया ही नहीं, परम आलसी। देखिए कथाएं इतनी सहज हैं कि विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम आप कठिन हो गए हैं, हम आप सरल नहीं हैं। भक्ति तो खूब करते हैं पर सहजता से नहीं करते, निर्मल मन से नहीं करते, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। भोलेनाथ से कहता है देखो महाराज अब की बार मैं बनाऊंगा नहीं, और जिधर भोजन रखा था उधर की तरफ मुंह घुमा करके बैठ गया और थोड़ी देर में लेट गया और आंख बंद कर लिया। बोले महाराज अब ना आप ही बनाओ और मुझे भी खिलाओ। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कभी कभी जब भक्ति प्रारंभ होती है तब ये कहता है भक्त कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जब ये भावना होती है तब समझ लो भक्ति प्रारंभ हुई है। और ना जब वही भक्ति पुष्ट हो जाती है तो भगवान भक्त के आगे पीछे घूमते हैं, फिर शब्द बदल जाते हैं, फिर कहा जाता है दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। क्योंकि भगवान
भक्ति में ही रीझ जाते हैं। कभी कौशल्या के नंदन राम बन के आते हैं तो कभी यशोदा नंदन कृष्ण बन के आते हैं। प्रायः ये तो लीला है, पर मूलतः कारण तो भक्ति का है। जब भक्ति प्रबल होती है तो भगवान भी पुत्र बन के आ जाते हैं। भगवान से शिकायत की, महाराज तुम नहीं तजत स्वभाव आपने, केते कहो समझा। महादेव आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ोगे, मैं किससे समझाऊं? महादेव बोले हुआ क्या? भक्त कहता है क्या बताऊं? नर वानर की कौन कहे, नर नारिन की कौन कहे, एक वानर हो संग लाए। भगवान शिव का 11वां स्वरूप रुद्र हनुमान जी का। सो हनुमान जी की तरफ देख करके बोला, महाराज ये नर नारी, ये बालक गणेश कार्तिकेय की तरफ ये बालकों को लेकर के तो आए सो आए, लेकिन मुझसे इतनी दुश्मनी की बंदर को भी साथ में ले आए। आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपने राम लेटेंगे और आप बनाओ, जब बच जाएगा सो पा लेंगे। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं बड़े विचित्र भक्त हैं आपके। भोलेनाथ कहते हैं भक्त तो विचित्र है ही है। मैया पार्वती से कहा वो तुम ही बनाओ। 3 त्रयोदशी तो इसके हाथ का पाया आज बना करके इसको खिलाओ। मैया पार्वती जी बैठी और भगवान भोलेनाथ का जो 11वां स्वरूप रुद्र का है ना, सबको एक एक काम दे दिया। मैया पार्वती रसोई संभालेंगी। अंजनी लाल हनुमान जी को कहा एक काम करो, तुम वायु वेग से चलते हो, वायु की सहायता से तुम रसोई को साफ करो। तो साफ करने लगे हनुमान जी। मैया गौरा रसोई बनाने लगी, हाँ बनाने लगी। चुन के लकड़ी को मार लाने लगे, हाँ लाने लगे। मैया पार्वती जी रसोई को संभालने लगी। उसी क्षण कार्तिकेय जी को एक काम मिला, जाओ लकड़ी लेकर के आओ। कार्तिकेय जी लकड़ी लाने चले गए। पानी की जवाबदारी गणेश भगवान को मिली। ब्रह्मा विष्णु कहते ऐसे विचित्र भक्त के यहाँ भोग लगवाने के लिए आए हैं कि पूरा का पूरा काम हम ही को करना पड़ रहा है। बोले महाराज इससे अच्छा तो अपने घर में बना के खा लेते, तो पेट में अन्न है तो जगन्नाथ प्रसन्न है। और जैसे ही मैया गौरा बैठी वैसे ही 88,000 ऋषि मुनि सबके सब भागे भागे चले आए। बोले मैया हमें भी लाओ भोग, हमें भी प्रसाद। अब 88,000 ऋषि मुनि को देखा तो भक्त पूरा सूख गया। बोले आज तो बिल्कुल से गए। नारद जी महाराज भागे भागे आए। बोले भैया देखो तुम्हारे सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा खड़े हैं, तुम नेत्र बंद कर किए हो। बोले महाराज चाहे ब्रह्मा खड़े हो चाहे विष्णु, कोई भोजन देने वाला तो। अब बोले अपने राम भोजन से ही प्रसन्न है और भोजन मिलना नहीं तो इनके दर्शन करने से लाभ भी।
बोले अच्छा एक काम करो, भोजन नहीं मिलना तो तुम भगवान के पास ना जाओ, लेकिन भगवान को देखो तो, दर्शन तो करो। भक्त कहता है जब अपन को मिलना ही नहीं तो अपन बनते हुए भी नहीं देख सकते। अरे 10-5 लोग थे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बच ही जाता, लेकिन ये 10-50 हजार ऋषिगण आ गए, इनके मारे तो बिल्कुल भी बचने वाला हारे हार। इतने ही में गुरुजी को पता लगा। गुरुजी भागे भागे आए, बोले बेटा तुमने भोजन बनाया नहीं। अब गुरुजी को कुछ दिखे ना, शिष्य दिखे और वृक्ष के पास रखी हुई भोजन सामग्री, 2 ही चीज दिखे। भक्त कहता है गुरुजी आप देख नहीं रहे हो क्यों? मैं अगर भोजन बनाऊंगा तो देखो जहां तक दृष्टि पड़े वहां तक बड़े बड़े महात्मा खाने वाले बैठे, मैं कब तक बनाऊंगा? बोले आज भगवान ही बनाएंगे। गुरुजी बोले भगवान है कहाँ? बोले यहीं पास में खड़े हैं। अब गुरुजी को ना दिखे और शिष्य को दिखे, बार बार बात करें। शिष्य ने विनती किया भगवान गुरुजी को भी दर्शन दो। क्यों? अगर गुरुजी को दर्शन नहीं दिया तो हम झूठे कहलाएंगे। भगवान बोले मैं मिलता ही उसे हो जो मेरी भक्ति करता है। शिष्य बोला गुरुजी भी तो भक्ति बहुत करते हैं, पर आप इनको दर्शन जरूर दो। भगवान बोले भक्ति तो बहुत करते हैं पर सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। और मैया जब तक हमारे अंदर सरलता नहीं होती ना, सहजता नहीं होती, कितना भी दान धर्म पुण्य कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, वो भगवान को स्वीकार नहीं होती। जो बात सुनी गुरुजी ने कि सहजता नहीं है, गुरुजी फूट फूट करके रोने लगे। अरे बेटा तेरे कारण ही, भगवान से बोल मुझे दर्शन दे दे। और जैसे ही गुरुजी रोने लगे उसी क्षण भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो गए। बोले शंकर भगवान की। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी को गुरु बनाओ बड़े सोच समझ करके बनाओ ताकि भगवान तक पहुंचा दे। और यही नियम गुरुजी पे भी होता है। किसी को गुरु दीक्षा दे, शिष्य बनाए, गुरु और शिष्य का पिता पुत्र के समान नाता हो जाता है। गुरु अपने शिष्य का एक क्षण भी अनहित नहीं होते देख सकते, और शिष्य भी गुरुजी का अनहित ना करे, दोनों एक जैसे नियम। ये भी कहा गया है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अवगुणों को जान करके गुरुजी की खोज करके गुरु भक्ति वाले हैं भी या। और आज के समय तो अनोखा नियम हो गया है मेरी माँ, गली गली में गुरुजी आते हैं, जैसे गुरु वैसे ही चेला। लोभी गुरु कामी क्रोधी चेला, और दोनों ही नरक में। अब गुरुजी अगर लोभी है तो चेला कामी क्रोधी है, तो दोनों ही नरक में भेज दिए जाते हैं। ना गुरु बच पाते हैं और ना हर हार। गुरु दीक्षा की अनेक प्रकार की महिमा है। जब तक गुरु दीक्षा न ले तब तक बड़ा पुण्य भी हमारे अंग में नहीं लगता। यहाँ तक कि कन्यादान का भी, यज्ञ का भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सदगुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। बोले शंकर भगवान की हर हर। आज शिष्य के होते गुरु जी को दर्शन प्राप्त हुए। ठीक ऐसे ही कहानी भगवान गणेश जी की है। गणेश जी समुद्र में डूबे जा रहे हैं, भगवान विष्णु से कह रहे हैं महाराज बचाओ। विष्णु भगवान बोले महाराज बचा तो ले आपको, लेकिन आप अपना भोजन कम कर दीजिए। गणेश भगवान बोले कितना कम? बोले कुछ कम कर दीजिए। गणेश भगवान बोले ठीक है, आज से 40 मन लगता है ना, आज से एक काम करो, आज से अपन को 30 मन लड्डू का भोग लगाना। भगवान विष्णु बोले चाहे ये कान पकड़ो चाहे वो कान पकड़ो, कान दोनों ही बराबर। अब 30 मन वाला भक्त कहाँ ढूंढेंगे? बोले महाराज ऐसे नहीं, और कम करो।
गणेश भगवान बोले ठीक है 5 मन 20 मन कर दो। विष्णु भगवान बोले महाराज मथानी उठ नहीं रही है। अब गणेश जी के ऊपर 2 आपदाएं, या तो प्राण ले और या तो लड्डू ले। विष्णु भगवान बोले महाराज 20 मन में अभी भी मथानी नहीं उठ रही है। गणेश भगवान बोले बचा लो प्रभु, 15 मन लड्डू का भी भोग लगेगा तो भी चलेगा। विष्णु भगवान ने मथानी में हाथ लगाए, थोड़ी और वजन कर दिया। बोले महाराज ये मथानी और जोर से नीचे जा रही है। गणेश भगवान बोले आप चाहते क्या हो? बोले 40 में से 1 जीरो कम करिए। तो बोले 4 मन। अब 4 से भी बोले और कम करो। बोले 5.25 किलो। बोले अगर किसी भक्त के पास 5.25 किलो नहीं हुआ तो? बोले 2.5 किलो। बोले अगर इतना भी नहीं हुआ तो? गणेश भगवान बोले महाराज कुछ भी चढ़ा दोगे वही स्वीकार है, पर प्राण तो बचाओ, जान बची तो हर हर। सो विष्णु भगवान ने मथानी हटाई और तभी से मैया उस दिन से लेकर आज तक घर घर पूजन हो रहा है। कोई भी करो गणेश भगवान का पूजन प्रेम से। और गणेश भगवान के बाद फिर चाहे लक्ष्मी जी की पूजा करो, चाहे विष्णु जी की, चाहे भोलेनाथ की, किसी भी करो, संपूर्ण फल हर हर। आसने स्थापिते यत्र पूजार्थं भवतोरिह भवन्तो संस्थितेनैर तातो पूर्यतां मे मनोरथम्। भगवान गणेश तभी से लेकर के आज तक ना सभी का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। आगे आती है कथा विवाह की। अच्छा, भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हुए तो इसके पहले अनेक कथाएं हैं, अनेक भाव हैं। एक भाव तो ये कहता है कि गणेश भगवान अन्य पुराणों में गणेश लीला में भी वर्णन आता है। गणेश भगवान तब से प्रथम पूजनीय हुए। एक समय देवताओं में ये हुआ कि सबसे बड़ा प्रधान कौन है। भगवान भोलेनाथ के पास गए, बोले महाराज ब्रह्मा जी कहते हम बड़े, विष्णु जी कहते हम बड़े, इंद्र कहते हम बड़े, तो ये बताओ सबसे बड़ा कौन है और सबसे अधिक बलवान कौन है। और जो सबसे बड़ा हो, सबसे बलवान हो, प्रथम पूजा भी उसी की हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं बस इतनी सी बात। बोले हाँ। बोले अभी निर्णय होता है। भगवान बोले एक काम करो, सबसे पहले जो पृथ्वी के चक्कर काट करके आ जाएगा वही सबसे बड़ा होगा। जितने देवता थे, ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के तीव्र गति से चल पड़े। विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर के, इंद्र आदि देवता सब में होड़ लग गई कि सबसे प्रथम पूजनीय। कुमार कार्तिकेय भी मयूर पे बैठकर, गरुड़ में बैठ करके चले गए। अब बताओ, जिसकी गाड़ी जितनी महंगी होगी उतनी तेज भागेगी। सबके वाहन पंखा वाले, उड़ने वाले, और गणेश भगवान का वाहन चूहा। अब चूहा कहाँ तक उड़ेगा, कहाँ तक दौड़ेगा। गणेश भगवान बैठे शांत। भोलेनाथ ने कहा गणेश तुम नहीं जा रहे हो? गणेश भगवान बोले महाराज अपने राम कहीं नहीं जाने वाले। अरे सब देवताओं में जो पहले जीतेगा वो पहले पूजा करेगा। गणेश भगवान बोले करने दो, लेकिन जब कोई जीतेगा तभी तो पूजा करेगा। बोले हाँ। तो महाराज एक बात बतलाएं, पहले तो हम ही जीतेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले सो कैसे? बोले अंतिम समय आने दो। धीरे धीरे समय बीतता गया, घंटी बजी, कुछ देवता कार्तिकेय जी आ ही रहे थे। इतने में गणेश भगवान अपने आसन से उठे, मैया गौरा और भगवान भोलेनाथ जिस जगह बैठे थे लेट करके एक नहीं पूरी 7 प्रदक्षिणाएं पूर्ण करी। भोलेनाथ बोले ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप कहाँ बैठे हो? बोले पृथ्वी में। बोले एक बात बताओ, बालक को जन्म देने वाला कौन है? बोले माता। बालक की पृथ्वी कौन हुई?
माता, पालन पोषण करने वाला कौन है? बोले पिता। तो मेरे तो ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी सब कुछ आप ही हो और आप देवादिदेव महादेव हो, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत, इसीलिए मैंने परिक्रमा करी। सो पृथ्वी की मैंने 7 प्रदक्षिणा कर ली, इन लोगों ने एक एक करी होगी, मैं 7 करके आ गया। भगवान प्रसन्न हो गए और मैया भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं ना तो वरदान तुरंत दे देते हैं, देर नहीं करते, ना सोचते ना समझते। और कई बार तो ऐसा होता है कि भोलेनाथ अपने वरदान दे करके स्वयं ही झंझट में फंस जाते हैं। कथा आती है भस्मासुर की। एक बार भस्मासुर नाम का दैत्य बहुत तप कर रहा था, इतनी पूजा करी महादेव की, महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा वरदान मांगो। भस्मासुर बोला महाराज एक वरदान दे दो। क्या? हमारे बहुत दुश्मन हैं, एक काम करो मेरे सभी दुश्मन गोविंदाए हो जाएं, अपन को इतना ही वरदान दे दो। भगवान बोले भैया तेरे दुश्मनों का विनाश होगा तो फिर 4 नए दुश्मन खड़े हो जाएंगे, तो किसको किसको मारेंगे? भस्मासुर बोला फिर महाराज एक वरदान ऐसा दे दो। कैसा? बोले मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। महादेव ने न सोचा न विचारा और सीधे कह दिया तथास्तु। हर हर, क्योंकि महादेव हैं ही इतने दयालु। अब मैया भस्मासुर